स्टूडेंट, आज मैं आपको जो भी बताऊंगी वो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो वीडियो को प्लीज कॉपी पेन लेके समझना। अच्छा, अब बच्चे पूछेंगे मैम आखिर ऐसा क्या समझने वाले हैं। तो हम लोग क्लास 12 जो ऑर्गेनिक होता है ना, इसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नीट, एम्स, नर्सिंग, पीएनएससी, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो उसमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ये बहुत आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है क्या आते हैं ज्यादातर? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले। तो जरा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का देखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगी वो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये तीसरा वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखो, ये हमारे पास KMnO4 होता है ना, KMnO4 ये क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी इसे इंग्लिश में बोलने की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये हमारे पास KMnO4। किसी को भी मतलब ये हमारे पास जब भी आपको ये दिख जाए, मैंने क्या बोला, जब भी आपको KMnO4 और KOH दिख जाए और साथ में हमने उसे गर्म किया और पड़ोस में पानी भी दिखा है, तो पता है क्या होता है? ये बेंजीन रिंग से सिर्फ ये हमारे पास CH3 हट के हमारे पास COOH जुड़ जाता है। क्या समझ में आया? ये उत्पाद आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे जो रिएक्शन दिख रही है ये आपको मतलब कि उत्प्रेरक जो दिख रहे हैं आप लोगों को KMnO4 KOH, और साथ में गर्म करके पानी भी रखा हुआ है। और यही सवाल नीट 2024 में आ चुका है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं टॉल्वीन या यहाँ पे अगर मैं टॉल्वीन की जगह पे मतलब कि CH3 रख देता, मतलब कि मैंने यहाँ पे CH2 CH3 रख देती और मैंने यही रखा होता उत्प्रेरक KMnO4 यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मैंने रखा होता, तो भी मेरे पास उत्पाद यही बनता। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को जरा खुद सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया। मेरे पास KMnO4 और KOH के साथ मैंने गर्म किया, पानी भी है मेरे पास। ये जो आपको छोटा त्रिभुज का निशान दिख रहा है, स्मॉल ट्राइंगल, ये होता है गर्म करने का निशान। तो पहले अब मुझे जरा उत्पाद बताइए जरा। उम्मीद है आप लोग बता रहे होंगे, तो आप लोगों ने क्या बताया है? तो जरा बोलिए COOH, और यहाँ पे मेरे पास यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एक अपवाद है, जब भी बेंजीन से 3 डिग्री वाला कार्बन जुड़ जाए, सुनो, जब भी मेरे पास बेंजीन वाले कार्बन जो है ना, ये तृतीय कार्बन जुड़ जाए यानी 3 डिग्री। अब आप लोग बोलोगे मैम 3 डिग्री कैसे है? ये वाला जो कार्बन है ना, ये इस कार्बन से भी जुड़ा, इस कार्बन से भी जुड़ा, इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो। जब भी मेरे पास बेंजीन से कोई भी ऐसा कार्बन जो 3 डिग्री हो, तो उसमें हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन। रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि जो कार्बन है वो तृतीयक वाला कार्बन है, इसलिए। तो बाकी अब यहाँ पे CH3 बेंजीन से जुड़ा हो ना, द्वितीयक कार्बन हो, तो हमारे पास सिर्फ मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बाकी यहाँ पे मेरे पास जितनी भी CH3 जुड़ जाए तो भी मेरे पास कार्बोक्सिलिक। लेकिन अगर मेरे पास बेंजीन से जुड़ा कार्बन तृतीयक होता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस बार नीट में ये वाला आ गया है, तो PNST में ये वाला इस बार आया था, तो उम्मीद है अभी एम्स में भी आ जाए, क्या पता। तो ठीक है, ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कॉन्सेप्ट हुए फिनिश। अब ये देखिए इस रिएक्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, ये अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट कहाँ यूज होता है? तो टॉलेंट टेस्ट में यूज होता है। और मैंने आपको उससे पहले पिछली वीडियो में मैंने पूछा था, जो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है टॉलेंट अभिकर्मक में यूज किया था, उसमें जो सिल्वर होता है वो +1 स्टेट में होता है। तो आप लोगों ने आंसर दिया तो हमें बहुत खुशी हुई थी। तो पहले जो टॉलेंट टेस्ट है, ये अभिकर्मक देख के हमें याद आती है टॉलेंट टेस्ट की, जिसमें सिल्वर जो होता है +1 स्टेट में होता है। लेकिन जो टॉलेंट टेस्ट है ना, अब इसमें जो क्या बनेगा, इसमें उत्पाद क्या बनेगा जरा देखो तो। ये मेरे पास क्या है? बेंजीन मत बोल देना ऐसे, बेंजीन में ये डबल रिंग होती है तब उसे बेंजीन बोलते हैं। मेरे पास बेंजीन नहीं है, मेरे पास क्या है? हेक्सेन है। तो ये देखिए जरा यहाँ पे
ये मेरे पास हेक्सेन है। हेक्सेन में क्या हुआ है, हेक्सेन में ये कीटोन समूह है और ये नीचे वाला जो है मेरे पास ये एल्डिहाइड समूह। जो टॉलेंट टेस्ट होता है वो कीटोन से अभिक्रिया नहीं करता है बल्कि एल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड से अभिक्रिया करके ये बना लेता है लवण टाइप का कुछ। तो यहाँ पे COO नेगेटिव आ जाता है और ये कीटोन को तो छूता भी नहीं है। तो देखो कीटोन वाला समूह वैसा का वैसा ही है, लेकिन ये एल्डिहाइड को थोड़ा सा छूता है, तो इसलिए यहाँ पे COO नेगेटिव ये इसका रिएक्शन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगी ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मैं यहाँ पे मैं लाई हूँ, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। हिंदी में लिख जरूर रही हूँ लेकिन इंग्लिश में ही बोलूंगी। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार किसी ना किसी रूप में पूछ ही ले रहा है। मेरे पास है CCl4। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि ये हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। SiCl4, ये मेरे पास है C वाला SnCl4 और एक है मेरे पास कहे शिव जी सुनो प्रभु, यानी कि PbCl4 मान लो, ठीक है, Cl4 लिखा हुआ है, राइट। अब देखो किस यौगिक का जल अपघटन नहीं होगा यहाँ पे, मतलब कि मान लो ये जो कार्बन है, कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, 14वें ग्रुप में आता है। तो 14वें ग्रुप में कौन आता है, कहे शिव जी सुनो प्रभु। तो ये 14 ग्रुप के तत्व है और हमने बोला 14 ग्रुप में मतलब ये जो P ब्लॉक में जो पहले तत्व होते हैं ना तो उनमें डी कक्षक होता ही नहीं। जैसे P ब्लॉक में P ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा है, कार्बन है। ऐसी नाइट्रोजन, नाना, पापा, असलम सब ना SB और बीमार, तो ये इसमें भी नाइट्रोजन भी पहला तत्व है। तो P ब्लॉक के जितने भी अपने वर्ग में पहले तत्व होते हैं तो उनके पास D ऑर्बिटल यानी D कक्षक नहीं होता है, और D कक्षक नहीं होता है तो इसलिए उनका जल अपघटन भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है और कार्बन P ब्लॉक में जो 14वीं फैमिली है उसमें पहला तत्व है। अच्छा आप मतलब कि नाइट्रोजन हो गया पहला तत्व, फिर नाइट्रोजन के बाद एक होता है हमारे पास ऑक्सीजन, ऊ-स-से-टी-पो, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टैलियम, पोलियम। तो इसमें जो होता है ना, इसमें ऑक्सीजन जो है ये पहला तत्व है, 16 ग्रुप का पहला तत्व है। सो P ब्लॉक में जो पहला होता है ना नंबर वाले में, तो P ब्लॉक का पहला तत्व है कौन, ऑक्सीजन, 16 ग्रुप का पहला तत्व है मान लो। तो इसके पास भी D ऑर्बिटल नहीं है, तो जिसके पास D कक्षक नहीं होगा उसका जल अपघटन नहीं होगा। तो आंसर इसका चला जाएगा A ऑप्शन। बाकी नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैं इसे और डिटेल में समझाऊंगी। अब हम लोग वीडियो को एंड कर रहे हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे पास ये है CH, यहाँ पे हमारी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रही हूँ KMnO4 और KOH के साथ में इसे हॉट कर रही हूँ, यानी गर्म कर रही हूँ, गर्म करने के साथ में पानी मिला रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा ये बताना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा अपने भविष्य को नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं, और जब हमने अपनी आदतें बदल ली तो डेफिनेटली हमारा भविष्य भी बदल ही जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर दीजिए। बाकी ऐसे ही फैक्चुअल कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए लाइक, शेयर और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। बाय बाय।